देखते हैं यहां पे। देखिए, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं वहां पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा पहले इस चीज को देख लेना। ये मत बोलना कि भाई मेरे सिस्टम में नहीं दिखा रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन में लॉट साइज जो है अभी भी मैं 25 में ही ट्रेड कर पा रहा हूं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं वहां पे लॉट साइज 25 ही रहेगा। ये इफेक्ट जो है जुलाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट से अभी भी यहां पे देखो आप 25 ही आपको नजर आ रहा है, पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑनवर्ड्स अगर आप जाके वहां पे ट्रेडिंग करना चाहोगे तो वहां पे आपको लॉट साइज जो है कम होके 15 नजर आएगा। और जितने भी आगे नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे वो 15 लॉट साइज में आपको ट्रेड करने देंगे। पर अब बात यह आती है कि एक्सचेंज को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। तो देखिए गाइस, एक्सचेंज ये चाहता है कि जो भी लॉट है उसकी वैल्यू, मतलब चाहे आप स्टॉक्स में काम करते हैं, कहीं पे भी आप काम करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 5 से 10 लाख के अंदर अंदर। पर अगर ये वैल्यू, चाहे स्टॉक हो या कोई इंडेक्स हो, कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, अगर ये वैल्यू इसकी एक्सीड करती है तो लॉट साइज को दोबारा से कंसीडर करना पड़ता है कि इसका साइज क्या होना चाहिए, रीसाइजिंग करनी पड़ती है उसकी। तो गाइस, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अभी बैंक निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 44,000 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और 25 जो करंट साइज है इसके हिसाब से बैंक निफ्टी की वैल्यू चली गई 11 के आसपास। 11 जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 पार कर गई और इसीलिए रिकंसीडर किया गया कि भैया क्या करना चाहिए लॉट साइज, और इसको कर दिया 15। अब अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू पहुंच चुकी है 6 लाख के आसपास। तो गाइज, ये कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा चली गई थी, 11 लाख चली गई थी, इसीलिए उसको कम किया गया। पर इसका ट्रेडर को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए, अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि अगर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, लेट से बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 44 पे, तो आप अगर उसको खरीदना चाहते हो ना, तो उसका रेट, दो रेट आते हैं वहां पे, बाय और सेल, बिड और आस्क। तो वहां पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि 44,000 और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा 44,010। तो इसमें एक स्प्रेड होता है, स्प्रेड काफी ज्यादा मिलता है फ्यूचर के अंदर। और जितना दूर आप जाते जाओगे, जैसे कि आप जून मंथ में काम कर रहे हो, जुलाई मंथ में काम कर रहे हो, अगस्त मंथ में काम कर रहे हो, ये स्प्रेड जो है बढ़ता जाता है। तो इसकी वजह से ट्रेडर को क्या होता था, नुकसान उठाना पड़ता था। 44,000 पे वो खरीदना चाहता है, पर 44,000 की जगह 44,010 पे खरीदेगा। तो 10 पे खरीदेगा मतलब एक लॉट के अंदर 250 रुपए का नुकसान, कई बार 10 की जगह 15 पॉइंट का स्प्रेड भी मिलता है। अगर आप ज्यादा दूर के उसमें कॉन्ट्रैक्ट में चले आओगे तो आपको 25-30 पॉइंट का भी स्प्रेड नजर आएगा। और यही स्प्रेड जो है ऑप्शंस के अंदर भी नजर आता है। अगर आप थोड़ा दूर वाली कॉन्ट्रैक्ट में किसी में काम करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कोई भी एक बार गाइस देखते हैं, वहां पे अभी तो नजर नहीं आएगा क्योंकि मार्केट बंद है, बाइंग सेलिंग वैल्यू यहां पे नजर नहीं आएगी। पर हाँ, कई बार ये स्प्रेड जो है 10 पॉइंट का होता है, कई बार 15 पॉइंट का होता है, कई बार 20 पॉइंट का होता है। तो ये जो गैप है इनके बीच में, बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में, ये आपको अब कंपैरेटिवली कम मिलेगा क्योंकि लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। ज्यादा लोग यहां पे काम करेंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करेंगे, ज्यादा वैल्यू में काम करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि लॉट साइज 25 होने की वजह से ट्रेड नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर सेल साइड पे अगर हम बात करें कि कितने पैसे लगते थे, 1.5 लाख रुपए अगर लगते हैं 25 क्वांटिटी को शॉर्ट करने में, तो वहां पे अब इसकी वैल्यू जो है, अब इसकी मार्जिन मनी जो है वो कम होने वाली है। तो ये इसका अनदर बेनिफिट है। जो लोग सोचते हैं कि सेलिंग करनी है भाई, पर सेलिंग महंगी है, महंगे में कैसे सेलिंग करें, मेरे पास तो अगर मेरे को हेज बना के ट्रेड करना है तो मेरे अकाउंट में 35,000 होने चाहिए, पर मेरे भाई अब 35,000 से भी कम पैसे लगने वाले हैं। अगर आप हेज बना के ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हो बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो सेल साइड पे, तो वहां पे आपके पास इससे भी कम पैसा अगर अकाउंट में होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। नए ट्रेडर जो हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में काम कर पाएंगे। नए ट्रेडर्स को ज्यादा क्वांटिटी, मतलब देखिए गाइस, नए ट्रेडर्स को मैं ये एडवाइस करता हूं कि हमेशा भैया अपनी क्वांटिटी छोटी रखो इनिशियली। छोटी इनिशियली मतलब कई लोग कहते हैं कि भैया 25 भी मेरे लिए तो ज्यादा है। 25 क्वांटिटी में अगर मैं ट्रेड करता हूं और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, अभी मैं चीजें सीख रहा हूं, और मैंने वहां पे अगर 30 पॉइंट का नुकसान करा लिया, तो एक ट्रेड के अंदर 30 पॉइंट का नुकसान मतलब 600-700 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। मैं तो इतना नुकसान भी नहीं उठा सकता, या इतना नुकसान मैं नहीं लेना चाहता। तो भाई अब आपको एक लॉट में काम करने पे 30 पॉइंट पे इतना नुकसान नहीं होगा। जो पहले 700 का नुकसान होता था, अब वो वहां पे उससे भी कम होगा। तो नए ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए और ज्यादा बेटर हो गई ये चीजें। 25 की जगह वो 15 क्वांटिटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, काफी सारे फायदे हैं जो आगे आने वाले टाइम में हमें इसके दिखने वाले हैं, और ट्रेडिंग में बहुत ही मजा आने वाला है। और इसका इंपैक्ट जो है क्या निफ्टी पे भी पड़ेगा, क्या इसका इंपैक्ट जो है फिर निफ्टी पे भी लॉट साइज पे पड़ेगा? नहीं, उनके लॉट साइज में कोई भी चेंज नहीं है। तो गाइज, एक बार हम नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्या नुकसान होने वाला है ट्रेडर को आने वाले टाइम में। तो भाई मुझे एज सच कोई भी नुकसान नजर नहीं है। सिर्फ एक ही नुकसान है जो कि उन ट्रेडर्स को होने वाला है जो ऐसे ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं जहां पे उनको ब्रोकरेज जो है पर
लॉट पे करनी पड़ती है, क्योंकि अब लॉट साइज छोटा होने की वजह से अगर आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं तो आपको पर लॉट जो ब्रोकरेज चार्ज होती है वो ज़्यादा होने वाली है। पहले जैसे आप 1500 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, अब अगर आप 1500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और आपको पर लॉट पे करना पड़ता है तो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। पर गाइस मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप उस ब्रोकर के साथ काम करिए जहाँ पे लॉट के अकॉर्डिंग आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं की जाती, जहां पे पर ट्रेड या पर ट्रांजैक्शन आपको ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। तो उसमें चाहे आप 15 क्वांटिटी में ट्रेड करो, चाहे 1500 क्वांटिटी में ट्रेड करो, चाहे 15,000 क्वांटिटी में ट्रेड करो, आपको ब्रोकरेज मिनिमल ही पे करनी पड़ती है। तो मुझे पसंद आता है जीरोधा गाइस। जीरोधा के एक तो मुझे चार्जेस भी कम लगते हैं, साथ ही साथ मुझे जीरोधा का प्लेटफॉर्म काफी पसंद है ट्रेडिंग करने के लिए। काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी ईजी है यहाँ पे ट्रेडिंग करना। तो अगर आप लोग भी जीरोधा का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो ठीक है इस चलते हैं। पर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको इसके अलावा और कोई नुकसान नजर आता है? जो लॉट साइज कम हुआ है, क्या इसके अलावा और कोई नुकसान है जो कि एक ट्रेडर को उठाना पड़ेगा, या फिर और कोई फायदा जो आपको लगता है कि ट्रेडिंग में अब होने वाला है ट्रेडर्स को? सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।